सिखाने आपको चल रहा है सबको जय मसीह। सबको खाना मिला है बाहर खाए सबका मौसम ठंडा हो गया, बारिश हो गई। क्या हम एक बार उठने खड़े होकर बाइबिल पर सिखाई बहुत देर हो गई। देखिए भाषा में फिर होगा। के बीच में आप अपना थोड़ा सा जगह बना आराम से प्रतिदिनाजे पढ़िबा मर गए पाया न हेब दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सुनले सबिन कहते बुगिन की बाइबल सुनले सबिन कहते बुगिन की बाइबल नीना कोई पढ़ाया जाओगे दिगर नामिया और सुनले सबिन कहते बुगिन की बाइबल। आइए हम परमेश्वर के वचन में से मार्कुस समाचार 5 अध्याय 25 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। कोई भाई पढ़ सकते हैं अगर माइक से सबको सुनाई देता है। आप ध्यान से सुनिए। मार्कुस 25 समाचार 5 अध्याय 25 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु दोपहर के समय के लिए। आज जो दिन आपने प्रभु विशेष रूप से हमको दिया है इस प्रकार से इकट्ठा होने का, ताकि प्रभु हम सब तेरे चरणों में बैठकर तेरे वचन को सुने। और सुबह प्रभु 2 भाग में तो बाइबल स्टडी में प्रभु आपने हमसे बात की, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी सुधि लेने वाले परमेश्वर। आज यहाँ जितने लोग बैठे प्रभु तेरी उपस्थिति में, हम नहीं जानते प्रभु क्या आवश्यकताओं से वो लोग यहाँ पर आए हैं, इनके हृदय में क्या समस्या है, क्या बोझ है प्रभु आप ही जानते हैं। इसीलिए प्रभु आप सुधि लेने वाले हैं,
हर प्रकार के बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों की सुधि आप देखें, क्योंकि प्रभु आपने निमंत्रण देते गए परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इन सारे वचनों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु इस आज के दिन की सभा को हम समाप्त करने से पहले एक बार फिर हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं। प्रभु आप इस स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु आप हमसे बात करें। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आप हमसे बात करें। मैं तो एक मूढ़ निकम्मा दास प्रभु तेरे क्रूस के आड़ में छिपा कर प्रभु, और प्रभु मेरे मुँह में जो सही प्रकार का वचन है, आज तेरी क्या योजना है प्रभु, इन्हीं बातों को और मेरे मुंह में डाल दे प्रभु, ताकि तेरे नाम की बड़ी महिमा हो। सारे अंधकार के दुष्ट शक्तियों प्रभु और यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम मानते हैं, हम सबों को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे लाते। प्रार्थना और विनती की भेंट को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते, ताकि सुने ग्रहण कीजिए। यदि हम ये बात लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लगातार हमको 4 घटनाएं वहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। कौन से वो 4 घटनाएं हैं? हम यदि मरकुस में तो 3 लिखा हुआ है, क्योंकि ये 4 अध्याय, एक तो 4 अध्याय में पीछे चला गया, घुस गया वो 4 अध्याय, मरकुस का 4 अध्याय 35 वचन से 41 वचन तक वहाँ पर एक घटना हुई। तो ऐसे लगातार बाइबल पंडितों का कहना है कि ये जो भाग है मरकुस 4 अध्याय 35 वचन से, वो जो 5 का अध्याय वहीं से शुरू होना है। मरकुस का 5 अध्याय कहाँ से शुरू होना है? जहाँ 4 अध्याय 35 वचन है वहाँ से शुरू होना है। उदाहरण से हम लूका रचित सुसमाचार यदि 9 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से, उसी क्रम से वहाँ पर वो लिखा गया है। क्या हो गया? मरकुस 4 अध्याय के 35 वचन से एक घटना हुई 41 वचन तक। क्या हो गया वहाँ पर? जब प्रभु यीशु मसीह ने नाव में जा रहे थे, बड़ी आंधी और तूफान आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने उस आंधी को आज्ञा दी कि तू थम जा, तो तुरंत ही वो आंधी थम गई, तूफान थम गई। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह को ये जो प्रकृति है, मतलब जो आंधी तूफान जो भी आती है ना, उस पर उसका बड़ा अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को उस पर भी अधिकार है, इसलिए वो उसका आज्ञा का मान लिया और तूफान थम गए। अभी 5 अध्याय में पहले वचन से हम 20 तक पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, वो अपवित्र आत्मा से पीड़ित था। ऐसे व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई किया। तो हमको यहाँ क्या समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह को सारे प्रकार के दुष्ट आत्माओं पर भी उसका अधिकार है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये महानता है उनकी। तो पहली बात क्या है? प्रकृति पर उसकी अधिकार है, और फिर दुष्टात्माओं पर भी उसका अधिकार है। और तीसरा भाग है अभी हमने जो पढ़ा है, क्या लिखा है? एक स्त्री थी, उसकी जो बीमारी है बहुत अजीब सी बीमारी है। कौन सी बीमारी है इसकी? वो अभी पढ़ा हम, उसका लहू बहने का बीमारी था। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बीमारी को भी चंगाई किया है। जबकि वो बहुत वैद्यों के पास गई थी, लेकिन उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया, तो उसकी बीमारी से चंगाई तो नहीं मिली उसको। लेकिन जब वो यीशु के पास आई थी तो बिल्कुल पूरी तरह से वो चंगाई पा गई है। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह को हर प्रकार की बीमारी पे अधिकार है उसका। और फिर आखिरी भाग में क्या है, और हम आगे पढ़ेंगे तो एक याहीर नामक व्यक्ति था, जो उसकी लड़की थी, वो 12 साल की, वो मर गई थी। वो मरने से पहले वो आया था, विनती कर रहा था, लेकिन तब तक यीशु ने उसके घर पहुंचा तो वो मर गई। तो वहां पर उसने क्या किया? उसको फिर से उठाया, सुबह जिंदा उठाया उसको। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है? प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु पर अधिकार है। आपको कुछ समझ में आया? हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो कैसा मसीह है? वो अधिकार है उसको। किसके ऊपर अधिकार है उसको? प्रकृति पर उसका अधिकार है। यदि वो कहता है, आज्ञा देता है, तो बारिश रुक जाती है, आंधी थम जाती है। और दुष्टात्मा पीड़ित, दुष्टात्मा पर उसका अधिकार है, और फिर बीमारियों पर उसका अधिकार है, और मृत्यु पर भी अधिकार है। ये हमको ये भाग में मरकुस में ऐसा हमको सीखने के लिए मिलता है।
यदि हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो एक पालसी था जो लकवा की बीमारी हो गई, तो उस समय में उसको चंगाई करने के बाद में एक बात उसने कहा, क्या हे बेटे तेरे पाप क्षमा हो। इसका मतलब क्या है? पाप क्षमा करने का भी अधिकार केवल उसी को है। हमारा प्रभु कितना महान है। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या ऐसे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया या नहीं? कितने लोग ग्रहण किए हैं? एक बार हाथ दिखाइए। ऐसे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कितने लोग किए? कितने लोग? हाथ दिखाइए। और कुछ लोग हैं, आपके बारे में क्या सोचना है? जो लोग हाथ नहीं उठाए, क्या मतलब उसका? अभी तक आपने उद्धार नहीं पाया है। आज उद्धार पा लेना है, फिर आज के बाद मौका शायद नहीं हो सकता, हमको नहीं मिलता है। पता नहीं हम दोबारा फिर आपके पास आएंगे या नहीं, हम नहीं जानते। अभी हमने जो भाग में पढ़ा है ना, ये घटना 5 अध्याय में, तो ये दूसरी घटना है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने वो लहू बहने की बीमारी से चंगाई दिया। लहू बहना उसका मतलब क्या है? ये कौन सी बीमारी है? बहुत अजीब सी बीमारी लगती है ना। ये तो एक व्यक्ति के शरीर में से उसका सारा लहू बह रहा। कब से? कितने दिन से? ये 12 साल से इसकी ये प्रॉब्लम, ये समस्या। सोचिए कितनी मुसीबत, कितनी दुख उठाई होगी वो। ये जो स्त्रियों में ये जो बीमारी है, जो लहू बहने का ये जो क्रम है ना, बहुत ही कमजोर कर देते हैं ना। इसमें इसके शरीर में से सारा लहू बह जा रहा है। इसका मतलब क्या है? लहू है ना, वो तो प्राण के समान है। नई व्यवस्था में लिखा है, 17 के 11 में लिखा है, ये लहू है जो प्राण है। वो तो लहू उसके शरीर में से बहता है, तो क्या हो रहा है? उसका प्राण भी जा रहा है उसका, और मरने में है वो। तो ऐसे समय पर उसने क्या किया है? बहुत सारे वैद्यों के पास गए, और उसके पास इतना पैसा था, सारा पैसा उसी के लिए खर्च कर दिया, वैद्यों के लिए। तो क्या हुआ? क्या उसको चंगाई मिली है? नहीं मिली। लेकिन क्या लिखा है? पढ़िए क्या लिखा है 26 वचन में। क्या है? लूका 5 का 26। हाँ, वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। ये कैसी बात है? ये जब हमको कुछ बीमारी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? वैद्यों के पास, डॉक्टर के पास। क्यों जाते हैं? ताकि चंगाई पाने के लिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? ये बड़ा दुख उठाया। वैद्यों ने दुख देता है क्या हमको? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चंगाई देने के बदले में क्या दे रहा है? वो बड़ा दुख है। इसका मतलब क्या है? पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन बीमारी से छुटकारा नहीं मिला उसको। ये कौन सा डॉक्टर है? ये कौन सा अस्पताल है? बोर्ड तो लगाया वो हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ना जाने और क्या क्या नाम दिया है आजकल अस्पताल के लिए। जब वो वहां गई थी तो उसकी बीमारी से कोई चंगाई प्राप्त नहीं हुआ उसको। और क्या लिखा है आगे? आगे बढ़ी। और अपना सब माल, उसके पास जितना पैसा था, जो बैंक में पैसा था, घर में पैसा था, उसका अलमारी में पैसा, सब सारा पैसा पूरा किसके लिए खर्चा कर दिया? अपने शरीर के लिए, वो बीमारी से चंगाई पाने के लिए सब कुछ खर्चा कर दिया। तो फिर क्या हुआ? आगे पढ़िए। हाँ, अरे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लाभ नहीं होता है, तो फिर क्यों जाएंगे? जब आपकी चर्चा कोई कहानी कोई सुनता है कि भाई ये जो मेरी बीमारी थी, मैंने फलाने भुवनेश्वर के अस्पताल गया, फिर वो बंगाल में अस्पताल गया, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली, क्या दूसरा कोई और व्यक्ति जाएगा क्या वहां पर? क्यों जाएगा? फिर वहां पर पैसा खर्चा होता है, लेकिन चंगाई नहीं मिलती, तो क्यों जाएंगे हम? है ना? ठीक है ना? ये तो नहीं जाएगा कोई भी। तो फिर काहे के लिए वो डॉक्टर पढ़ाई की है? तो इतना पैसा खर्चा करके वो भी तो पढ़ाई की है डॉक्टर, वो मेडिसिन पढ़ा है, लेकिन वो ठीक नहीं कर सका उसको। फिर उसके बदले में क्या हो गया? आगे क्या लिखा है? और भी रोगी हो गए। क्या ये ऐसा हो सकता है? अरे भाई, डॉक्टर के पास जाने के बाद में बीमारी कम होना चाहिए, चंगाई होना, लेकिन यहाँ क्या हो गया? और भी रोगी हो गए। पता है कौन जाएगा ऐसे अस्पताल में? अरे वो तो बंद कर लेना चाहिए, उसका अस्पताल को तो बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां जाने से बीमारी कम नहीं हो रही, लेकिन और भी बढ़ जा रही है। तो हम वहां क्यों जाएंगे ऐसे अस्पताल के लिए? और इसकी परिस्थिति देखिए ना, बहुत दुखी हो गए वो ऐसे हालात में।
एक बात हम यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देकर देखने से इसकी जो मानसिक परिस्थिति जो है एकदम बहुत बिगड़ गई, उसकी बहुत कमजोर हो गई। क्या पता क्या वजह क्या जानते हो आप? उन दिनों में ना जिसको ये बीमारी होती थी ना, जो पुराने नियम का टाइम की बात है ना, ये जब प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस पर वो लटका है नहीं क्या, तब तक पुराना नियम की व्यवस्था चल रही वहां पर, और व्यवस्था के अनुसार जो स्त्री को ऐसी बीमारी जो लहू बहने की है ना, वो तो पुरुष को बीच में आने का उसको नहीं है उसको, और वो बाहर भी निकलने का नहीं है उसको, परमिशन नहीं है उसको, क्योंकि व्यवस्था ये बोलती है उसको, ओ क्योंकि ये तो उसको अपवित्रता लग गई है उसको, ये क्यों, और वो तो समाज में भी वो आ नहीं सकती है, और फिर मंदिर में भी आ नहीं सकती है। सोचिए ऐसे परिस्थिति में उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई। भाई मेरी क्या हालात हो गई है, मेरी ये बीमारी से मेरे रिश्तेदार जो वो आते नहीं, और कोई मंडली के लोग भी हमारे पास नहीं आते, और हम भी वहां नहीं जा सकते। ये कैसी बीमारी है, आप सोचिए वो कितना दुख उठाई होगी वो। अरे ऐसे बहुत ही उसकी मानसिक परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ गई, बहुत कमजोर हो गई। और दूसरी बात क्या देखा हमने, उसकी शारीरिक परिस्थिति भी बहुत कमजोर है। क्या हो गया उसको, जो उसके शरीर में से लहू बह रहा था बिल्कुल एकदम कमजोर। भाई आपके जब मार लगता है, कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो जब खून जाता है तो क्या होता है, एकदम कमजोर हो जाते हैं ना, हम चल नहीं पाते, हम उठ नहीं पाते, क्योंकि ये लहू ये खून में क्या है, प्राण है हमारा। अरे उसकी प्राण निकल जा रही है, उसके शरीर में से सारा लहू बह जा रहा है, तो वो बहुत ही कमजोर हो गई। एक तो पहली बात है मानसिक स्थिति उसकी बहुत बिगड़ गई, अब दूसरी बात क्या है, उसकी शारीरिक भौतिक स्थिति भी एकदम बिगड़ गई उसकी। तीसरी बात क्या है, ये कारण से उसने बहुत पैसा खर्चा कर दिया। क्या हो गया अभी उसका सारा माल खत्म हो गया। तो यहाँ क्या समझ में आता है हमको, उसकी आर्थिक परिस्थिति भी एकदम बिगड़ गई, मानसिक परिस्थिति बिगड़ गई, शारीरिक परिस्थिति बिगड़ गई, और फिर उसकी आर्थिक परिस्थिति भी बिगड़ गई। ऐसे परिस्थिति में अभी क्या करते हैं, यदि आज के दिन कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से जाता है, क्या करेगा वो, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो आत्महत्या करके मर जाए, है ना, ठीक है ना। ये क्योंकि इसकी सारी परिस्थिति बिगड़ गई है। अरे कोई ठीक से उससे बात भी नहीं करता है ना, वो तो जाकर किससे मिल भी नहीं सकती हो। अरे कम से कम जय मसीह भी बोलने की उसको अनुमति नहीं है, क्योंकि सारा उसका शरीर पूरा अपवित्र हो चुका है। तो ऐसे परिस्थिति में बताइए उसको क्या समझ में आता है, पैसा भी नहीं है उसके पास, लोग आने भी नहीं देते उसको, मंडली को भी नहीं जा सकते, तो हम जी के क्या फायदा है। इस धरती पर मेरा जीवन का मकसद क्या है, भले हम मर जाए ये ठीक होगा ना, है ना, आत्महत्या करके तो मर जाएंगे, हमसे क्या फायदा। आज क्या कोई ऐसी स्थिति में है यहाँ पर, मैं नहीं जानता हूँ कैसे लोग यहाँ पर बैठे, आप लोग, आपके मन में, आपके हृदय में क्या कौन सी परेशानी से आप यहाँ पर आए, क्या मुसीबत में है आप, मैं नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बीच में ये जो वचन को लाया है उसका एक योजना है, उसकी एक मकसद है। ऐसा बेवजह के उसने हमको वचन नहीं सुनाया कभी, कुछ तो उसकी योजना है। इसका मतलब यहाँ कोई तो है, ये जो स्त्री की परिस्थिति है बिल्कुल वैसी परिस्थिति से कोई जा रहा है यहाँ पर, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। कारण कुछ भी हो सकता है, बीमारी नहीं तो और भी कुछ तो हो सकता है, परिवार में कोई तो प्रॉब्लम है उसका, या फिर समाज में, या फिर अड़ोस पड़ोस के साथ ऐसी कोई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम है। आपको इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, वो आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो क्या करें। पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी, पैसा खर्चा कर दिया होगा, सारा पैसा खत्म हो गया, अभी क्या करें हम। और क्या हो गया, कुछ तो बीमारी भी लग गई होगी, इधर पैसा नहीं है, इधर समस्या बढ़ गई, या तो बीमारी की समस्या बढ़ गई, और फिर परिवार में हालात ठीक नहीं है। कोई है ऐसा आज ये शाम के समय में, कोई भाई या कोई बहन यदि ऐसे परिस्थिति में है आप, तो आइए आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है, हमको कैसे प्रोत्साहन देता है, हम देखेंगे। क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जो कोई होता है ना, उसको कौन है जो वो तसल्ली दे सकता है, उसको केवल परमेश्वर का वचन ही दे सकता है। यदि कोई ऐसी परिस्थिति में
अरे कोई आए हमसे पूछे कि भाई प्रार्थना कीजिए, तो हम प्रार्थना करने से क्या आपकी परिस्थिति सुधर जाएगी? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हम तो बहुत बोलते हैं हमको, आप चिंता मत कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अरे भाई, हम तो खाली मुंह से बोलते हैं हम प्रार्थना करेंगे, क्या उसकी समस्या परिष्कार हो जाता है? क्या नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ, हम कोई नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर और उसका वचन कर सकता है। कैसे हो सकता है अभी हम देखेंगे इसी वचन में। आइए हम पढ़ेंगे अभी। हाँ, आगे पढ़िए। बस वो यीशु की चर्चा सुनी। किसने किया ये चर्चा? कौन सी चर्चा थी वो? क्या सुनी उसने? जानते हो आप क्या सुनी हो यीशु के बारे में? कौन है वो यीशु? क्या किया उन्होंने? और वो क्या सुनी उसने इसके बारे में? पता है आपको? यदि हम ऊपर भाग में पढ़ेंगे ना, 21 वचन से लेकर और ऊपर भाग में जब पढ़ते हैं, एक दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति था, उसने चंगाई पाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में से दुष्टात्मा, उसका नाम क्या लिखा है मालूम है? सेना। सेना का मतलब कम से कम 2000, 3000, 4000 ऐसे दुष्टात्मा है उसमें बसी हुई थी। ऐसा व्यक्ति, और उसकी परिस्थिति आप जानते हैं, वो कब्रिस्तान में फिरता था। वो रात दिन रात वो चिल्लाता था और वो अपने आप को पत्थर से घायल करता था और पूरा जख्म हो गया, उसका पूरा जिस्म में जख्म लग गया है। और जब वो शैतान उसको छोड़ता है ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ के जाता था वो, क्योंकि एक ही व्यक्ति में वो नहीं रहता था। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं ना, शैतान के वश में कुछ लोग होते हैं, थोड़ी देर इसके जीवन में, थोड़ी देर उसके, इधर इधर घूमते रहता हो। तो जब थोड़ी देर के लिए जो व्यक्ति को छोड़ने के बाद उसको एहसास होता था, कौन सा एहसास? उसको जो पत्थर से उसने अपने आप को घायल कर दिया ना, उसको बहुत दर्द महसूस होता था। उस दर्द के वजह से चिल्लाता था वो, बहुत बड़ी बड़ी आवाज करके चिल्लाता, कौन है मुझे बचाने वाला? क्या मेरी हालत ऐसी हो गई? और फिर तुरंत ही थोड़ी देर के बाद फिर दुष्टात्मा उसमें आ जाती, शैतान आ जाता था। फिर क्या करता था उसने? फिर पत्थर लेके अपने आप को मार लेता, अपने आप को खुद को मारता, या फिर कोई आ गया था उसको भी मारता। तो इसीलिए उसके पास जाने के लिए लोग डरते थे। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिस्थिति, एक दिन क्या हो गया आप जानते हैं? 5 अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है आप जानते हैं? 5 अध्याय का पहला वचन कोई पढ़ी? वो गेरासेनियों के देश में पहुंचे। क्यों पहुंचे? किसके लिए आया था वो? यीशु ने झील पार करके आया। क्यों आया? किसके लिए आया? आगे अगर हम पढ़ेंगे ना, तुरंत ही एक व्यक्ति उसके सामने आ गया था। कौन था वो? वही तो दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति आया। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने झील पार करके किस तरफ आया? वो किधर आया था? कब्रिस्तान में। तो चेलों ने क्या सोच रहा था होगा? क्या बात है, तो ये शाम का समय है, अंधेरा हो गया और ये कहाँ ले जा रहे हैं हमको? कब्रिस्तान में। डर लगता है ना रात का टाइम, तो कब्रिस्तान में जा रहे हैं। और देखिए ना, इतना डर। जब वो कब्रिस्तान में गए थे, जैसे कि वो लोग सोच रहे थे, उसी प्रकार से एक दुष्टात्मा पीड़ित आ गया उनके साथ। बताइए उनकी परिस्थिति क्या हो गई? बहुत डर गए, क्योंकि वो तो पत्थरों से मारता था सब। लेकिन जब वो यीशु को देखा ना, यीशु जब उसके पास आया, बिल्कुल वो शांत हो गया, चुपचाप हो गया, क्योंकि यीशु ने उसको डांटा। उसके जीवन में जो दुष्टात्माएं थी ना, उसको डांटा और उसके जीवन को सुधार दिया। ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। कोई कर सकता है दुष्टात्मा को? कोई भगा सकता है क्या अपने जीवन में से? नहीं होता है कहीं। केवल यीशु कर सकता है। जब यीशु ने उसके जीवन में से दुष्टात्मा को निकाल दिया ना, आप जानते हैं क्या हुआ? एक वचन हम उसके बारे में पढ़ेंगे, 5 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। हाँ। और उससे कहा, हाँ। अपने घर जाकर अपने लोगों को बता हाँ। तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। मतलब यीशु ने वो जो दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति था ना, उन्हें चंगाई पाने के बाद उससे बोला कि क्या बोला? तू जा अपने घर जाकर घर वालों को ये बता। क्या बताना है तुझे? जो तुझ पर को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, जाकर उसको बता। तो जानते हो क्या किया उसने? प्रभु ने बोला उसको अपने घर जाकर बता देना। तो उसने क्या किया? आगे बढ़िए। वह जाकर हाँ। दिकापुलिस
उसको बोला कि भाई जाके पहले तो अपने परिवार के लोगों को बता, तू तो चंगाई पा लिया है, दुष्टात्मा पीड़ित था, ये इतनी बड़ी चंगाई, तो पहले अपने घर वालों को बता, क्योंकि तेरे को घर में आने नहीं दे रहे ना, इसीलिए तू कब्रिस्तान में छोड़ दिए तेरे को, तो अभी जाके उनको बता कि मैं चंगाई पा लिया। तो उसने गया, घर वालों को बताया, और बेशक उसके परिवार में बताया होगा। और कहाँ गया वो? दिकापुलिस। हाँ, क्या किया उन्हें जाकर? वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा। दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। इसने जाकर बता रहा था कि यीशु ने कैसे बड़े काम, कौन सा बड़ा काम किया उसके जीवन में? यही जो दुष्टात्मा को भगाया था। तो ये जो अपनी गवाही, इसका मतलब क्या है? गवाही दे रहा है ना, वो सुसमाचार प्रचार कर रहा, तुरंत ही जो उसने नया जीवन पाया, नया जन्म हो गया, उद्धार पाया, तुरंत ही वह जाकर सुसमाचार प्रचार करने लगा। भाई और बहनों, जिसका उद्धार हो गया है ना, जानते हो आपको क्या करना है? सुसमाचार प्रचार करना है, अपनी गवाही को देना है, तभी तो ना मंडली बढ़ जाती है। ऐसे ही हुआ है ना यहाँ पर, आप लोग ने जो आपकी गवाही दे रहे थे और फिर सुसमाचार प्रचार करते थे, वो इसी वजह से ना मंडली इतनी बढ़ गई। ऐसी बढ़ गई, वो एक ही गवाही सुनकर एक जुड़ते रहते, एक दूसरे से और भी जुड़ते रहते। यही हो गया है। जब उसने बता रहा था कि यीशु ने कैसे बड़े काम किए हैं ना, अभी हमने पढ़ा है 26 में, क्या पढ़ा है? हाँ, 27 में वो यीशु की चर्चा, यही तो यीशु की चर्चा। किसने बताया उसको? जो दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति था, उसने दिकापुलिस में जो बता रहा था, गवाही दे रहा था, तो वहां पर ये जो स्त्री है ना, जो लहू बहाने की बीमारी, उसने सुनी उसकी चर्चा। पता नहीं कहां से सुनी होगी वो, या फिर घर में खिड़की में से सुनी है, हम नहीं जानते, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला कर गवाही दे रहा था। पता नहीं कहीं से तो ना कहीं से, ये तो सुन ली, ये चर्चा को सुन ली उसने। क्या खुश खबर है ना ये। क्या सुनी है वो? वही तो वो बता रहा था, भाई एक समय था मैं जो कब्रिस्तान में फिरता था, मेरा जीवन दुष्टात्मा के वश में था, दुष्टात्मा पीड़ित था, मैं मेरी कोई सहायता नहीं किया, कोई पास्टर मेरी सहायता नहीं किया, कोई चर्च में जाने से मेरी समस्या का परिष्कार नहीं मिला, और मेरे अड़ोस पड़ोस के लिए मेरे माता पिता और मेरे रिश्तेदार कोई भी मेरी सहायता नहीं किया। लेकिन एक व्यक्ति है, वो उसी का नाम यीशु है, उसने मुझे चंगाई दिया। ये जो असंभव है उसको क्या किया उसने? संभव किया। दुष्टात्मा पीड़ित को सुधारना या चंगाई देना ये छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा काम यीशु ने मेरे जीवन में किया, तो तुरंत इसके जीवन में क्या हो गया? ये जो लहू बहाने की बीमारी स्त्री ने जब ये चर्चा को सुनी, क्या हो गया उसको जागृति आ गई उसके मन में। उसको क्या हो गया? उसको एकदम उसके जीवन में एक आशा पैदा हो गई ना, कि भाई दुष्टात्मा पीड़ित को वो ठीक कर सकता है, तो वो मेरी बीमारी को भी ठीक कर सकता है, चाहे 12 साल से क्यों ना हो। ये जो बीमारी मेरे शरीर में से, जो ये लहू बहने की बीमारी है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, ऐसे व्यक्ति को भी ये ठीक कर सकता है, चंगाई दे सकता है। जानते हो आपकी गवाही में कितनी शक्ति है, कितना पावर है, आप जानते हैं? आप जब आप गवाही देते हैं तो अगले व्यक्ति के मन में क्या होता है? यीशु के लिए उसमें विश्वास हो जाता है। सुनना है, सुनने से क्या होता है? विश्वास होता है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसके 17 वचन में तो यही बात तो लिखा है। क्या लिखा है वहां पर? पढ़िए, रोमियो की पत्री 10 का 17 में क्या लिखा है? पढ़िए। हाँ, माइक में पढ़िए भाई। हाँ पढ़िए, हाँ आप पढ़िए, माइक काम नहीं। हाँ, अतः विश्वास सुनने से, हाँ, और सुनना मसीह के वचन बस से बस होता है। बस। विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। क्या सुनने से? क्या चर्चा सुनने से होता है? लड़ाई झगड़ा, मंडली में लड़ाई के बारे में, आप देश में जो राजनीति उसके बारे में सुनने से विश्वास होता है क्या?
या कुछ समाचार सुनने से विश्वास होता है? नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, विश्वास नहीं होता है। कैसे होता है विश्वास? सुनने से होता है। क्या सुनने से होता है? क्या लिखा है वहां पर? क्या सुनने से? सुनने में विश्वास सुनने से होता है, और मसीह के बारे में सुनने से विश्वास होता है, और दूसरे के लिए नहीं। कोई पास्टर के बारे में सुनने से विश्वास नहीं होता, कोई भाई या बहन के बारे में सुनने से विश्वास नहीं होता है। मसीह के बारे में सुनते हैं तभी तो विश्वास होता है। और ये जो स्त्री किसके बारे में सुनी? वो मसीह के बारे में। कौन बताया उसको? दुष्टात्मा पीड़ित पता। एक जो बीमारी से छुटकारा पा लिया, यदि वो गवाही देता है तो दूसरे को भी लाभ हो जाता है। इसलिए ना, जिसका उद्धार हो गया है अभी चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। आप जहां कहीं भी रहते हो, आपकी नौकरी के स्थान पर, जगह पर, और आपके आसपास में, घर के आसपास, और जब आप खेती बाड़ी करते हैं ना, उस समय में आपकी गवाही देना, कैसे प्रभु आपको बचाया। क्योंकि आप नहीं जानते अगले वाला कुछ तो परेशानी में होता है, हमको नहीं मालूम है। ये नहीं जानता, ये जो दुष्टात्मा पीड़ित, ये नहीं जानता कि यहाँ पर एक स्त्री है जो लहू बहाने की बीमारी है, वो नहीं जानता था। लेकिन अपना काम, अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने क्या किया? यीशु ने उससे कहा आप जाओ बताओ, और वो बिल्कुल ईमानदार, वफादार होकर वो जाकर समाचार प्रचार करने से, और एक व्यक्ति जो समस्या से बहुत दुखी थी, वो बड़ी समस्या में थी, मानसिक परिस्थिति उसकी बिगड़ गई थी, उसकी शारीरिक परिस्थिति बिगड़ गई, आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई। ऐसे व्यक्ति जब यीशु के बारे में सुने तो उसके जीवन में क्या हुआ? विश्वास। विश्वास सुनने से होता है। सुनना मतलब कोई तो सुनाना होगा, सुनाने वाला भी तो होना है। आप सुनाएंगे ना तो वो कैसे सुनेंगे, है ना? ठीक है ना? और आगे भी पढ़ने से यही लिखा हुआ पर, कोई सुनाए नहीं तो कैसे सुनेगा वो? जितने लोग चंगाई पाए हैं, कौन सी चंगाई? न केवल शारीरिक चंगाई, लेकिन आत्मिक चंगाई भी पाए। वही तो उद्धार की बात है। जो उद्धार पाए हैं, या फिर आपने आपके शारीरिक चंगाई को भी पाए हैं, बताइए आप। यीशु ने मुझे चंगाई किया, यीशु ने मुझे उद्धार दिया। पहली बात है, मेरे पापों से मुझे उद्धार दिया, मुक्ति दिया। ये बहुत बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। असंभव है ये बीमारी ठीक होना, कोई नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता। ये बात को हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी बीमारी जो कोई ठीक नहीं कर सकता, यीशु कर सकता। जो पाप की बीमारी है, इसको तो कोई ठीक कर ही नहीं सकता। चाहे आप उल्टा लटक जाओ, सर नीचे, मुंडी नीचे, पैर ऊपर करने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आप जाएंगे कहीं दूर दूर तक, तीर्थ यात्रा करेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो भी नहीं होने वाला है। तो कैसे होता है ये? यीशु की वजह से हो सकता है, क्योंकि उसी ने अपने लिए, हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया, और उसके लहू में सामर्थ है हमारे पाप से छुटकारा पाने। यदि आज कोई उद्धार नहीं पाया है, जिसके पाप क्षमा नहीं हुए, आज आपके लिए एक चेतावनी भी है ये। आप सावधान हो जाना, सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले क्षण में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। यदि आप पाप में ही मर जाएंगे ना, उसका अंजाम, उसका नतीजा बहुत भयंकर है, बहुत बुरा है। आग, नरक की आग है, हमेशा हमेशा वहां जलते रहना। आप बचना चाहते हैं उससे? आपके लिए स्वर्ग है, नरक आपके लिए नहीं बनाया। आप विश्वास नहीं कर रहे, इसलिए आप अपने खुद ही से जा रहे हैं नरक। यीशु किसी को नरक को नहीं भेजता है। आप विश्वास नहीं कर रहे, आप नहीं मान रहे उसको, इसलिए आप नरक को जाए। जब हम दवाई लेते हैं ना, यदि हम दवाई नहीं लेते हैं तो क्या होता है? बीमारी से हमको छुटकारा नहीं मिलता है। उसको बीमारी से जब दवाई के लिए जाते हैं, और वो दवाई को हम यदि हम लेने से ठीक हो जाएगा, नहीं लेने से ठीक नहीं होगा। तो आपका प्रॉब्लम कहाँ पर है? डॉक्टर से प्रॉब्लम नहीं है आपको, डॉक्टर ने तो बता दिया आपको। मेडिकल शॉप में प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर तो आपके लिए दवाई है, आपको मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? आपने नहीं लिया। यहाँ पर यही हुआ है। ये स्त्री यीशु की चर्चा सुनी उसने। ये सुनी का मतलब कैसे हमको समझ सकते हैं? हम कैसे समझ सकते हैं आपको? दूसरी बात, इसलिए उसके जीवन में 3 बातों का हमने सुना है जो उसकी परिस्थिति बिगड़ गई, और 3 काम उसने किया। जानते हैं क्या किया? पहली बात क्या है? चर्चा को सुनी उसने। सुनने के बाद क्या हो? आगे पढ़िए। सुनने के बाद भीड़ में उसके पीछे से आई, उसने सुनी, उसके पास आई। ये सुनना, ये
कब खत्म होता है, कब कंप्लीट होता है, पता है आपको? ये जो क्रिया है ना, सुनने का क्रिया। भाई हम बोलते हैं घर में माता पिता आपको कुछ काम बोलते हैं, फिर या मंडली में सेवक लोग कुछ काम बोलते हैं, हम बोलते हैं ना भाई ये तो सुनता है। ये हमको कैसे समझ में आता है कि ये सुनने वाला है? उदाहरण से बोलिए, हमको कब समझ में आता है ये सुनता है? माधव भाई को हमने कुछ काम बोला है, अभी जाके वहाँ खाना बांटने के लिए, ये सुनता है या नहीं सुनता, हमको कैसे पता चलता? जब वो जाकर वो काम करता है तभी तो हमको समझ में आता है ये सुनता है। यहीं बैठा है, वो सुन लिया ऐसा नहीं, भाई हमने उसको बताया और वो सुनकर चुप पड़ गया, ऐसा होता है क्या? हम कब बोल सकते हैं कि माधव सुनने वाला है? जब वो जाके वो काम करके आता है तभी हम बोलते हैं ये सुनता है। ऐसे तो बहुत लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, सुनते हैं, बस कान से सुनते हैं, लेकिन वो काम करते नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो सुनने वाला, ऐसा नहीं बोल सकते। जो काम करता है वही है सुनने वाला। अब इसने क्या किया? उसने सुनी चर्चा। इसका मतलब कैसे समझ में आता हमको? जो बात उसने सुनी है ना, जो चर्चा उसने सुनी है ना, उसकी प्रक्रिया को अभी पूरी कर रही। क्या कर रही थी उसने? यीशु के पीछे आई, वहां दिखाया ना, ये बात दिखाया वहां पर, फिर से पढ़िए। वो यीशु की चर्चा सुनकर हाँ, भीड़ में उसके पीछे से आई। उसके पीछे से आई। ये सुनने की प्रक्रिया अभी चालू हो गया उसका। कब खत्म होता है? जब वो पूरी करती है ना, जो बात उसने सुनी है वो जब पूरी हो जाती है, तभी तो वो प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है सुनने की। और क्या होना चाहिए? उसने सुनी और सुनकर क्या की? उसने आई। आज लोग सुसमाचार सुन रहे लेकिन आ रहे नहीं, वो प्रभु के पास नहीं आ रहे। वो लोग सुन रहे। भाई आप जाते हैं, जब हम गांव जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे, सुनने में से, लेकिन आने में से नहीं है। बहुत लोग, ज्यादा लोग सुनते हैं, कम लोग आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने लोग आए हैं ना, ये आने में से है, ऐसा बोल सकते हैं ना। हमने सुसमाचार सुना है और उसके पास आए। और आगे बढ़िए। और उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ, उसके वस्त्र को छू लिया मतलब क्या? उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया कि उसने क्या सोचा? यदि मैं यीशु के पास जाकर केवल उसका वस्त्र छूने से मुझे चंगाई मिल जाती, ये है उसका विश्वास। उसने सुनी, आई और क्या की? उसने उसको छू लिया। ये काम करना है। सुनना केवल काफी नहीं है, उसके पास आना है, विश्वास से आना है। कैसा विश्वास? ये ठीक है सर, ऐसे विश्वास से आना हम यीशु के पास। हम कभी आते हैं यीशु के पास तो ये कर सकता है। आज क्या समस्या है आपकी? यीशु के पास आओ, वो ठीक कर सकता है, ऐसा सोच के आना उसके पास। इतना बड़ा विश्वास होना चाहिए। आप जानते हैं क्या हुआ इसके जीवन में? ये हो गया ना, अभी उसने आगे वस्तु को छू लिया तो चंगाई पा ली ना। आखिर में क्या लिखा है देखो उसके बारे में, 5 का 34 वचन में। उसने उससे कहा, हाँ, पुत्री, हाँ। तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्या बोला वो? तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई किया है। जब हम मसीह के पास आते हैं ना, पूर्ण विश्वास के साथ आना है। बिल्कुल विश्वास से हम प्रभु के पास आना है, तभी तो काम बनेगा। आप में विश्वास नहीं है, चाहे आप कितने गीत भी गाने से कुछ नहीं होने वाला। यदि आपके जीवन में विश्वास नहीं है, वचन पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। आप में विश्वास नहीं है, संगति को आने से भी कुछ नहीं होगा। मसीही जीवन में ये पहली बार, ये बुनियाद है, ये नींव है, ये विश्वास होना। आज शाम में आपके जीवन में कौन सी परिस्थिति है, इतनी बिगड़ गई, बुरी हालत में आए, तो भी आपको करना क्या है? विश्वास करना है। कौन सा विश्वास? यदि मैं यीशु के पास जाऊं तो मेरी सारे समस्याओं का परिष्कार वो करता है, वो कर सकता है। यही तो बात यीशु ने बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया। अब सवाल यह है मेरा, ये स्त्री जब वो बीमारी थी उसको, जब वो गई यीशु के पास, क्या उसने बताया यीशु को, है यीशु मेरी ये परिस्थिति है, दया कर मुझे चंगाई दे? क्या उसने ऐसी विनती की है? क्या उसने बताया है? नहीं बताया। यदि वो बताती तो क्या होता? पत्थर से मार देती थे, उसको मार के जान निकाल देते। पनिशमेंट वही है ना। लहू बहने की बीमारी है, कोई लोगों के बीच में आते हैं तो क्या करते हैं? उसको पत्थर से मार देते उसको। उसने नहीं बताई। अच्छा, यीशु ने पूछा है उसको, बात क्या, क्यों है आप मेरे पीछे पीछे क्यों है? पूछा है क्या उसने? नहीं पूछा। यीशु ने नहीं पूछा।
और वो भी नहीं बताई, लेकिन काम बन गया। कैसे बन गया? क्या जादू है इसमें? ये क्या तमाशा है क्या ये? यीशु के पास आने से उसने उसका प्रॉब्लम नहीं बताया, यीशु ने भी उससे पूछताछ नहीं किया, लेकिन उसका समस्या परिष्कार हुआ। कैसे हो गया? यही तो बात है, ये बोलना है आप लोगों को। मेरे प्रचार करने से नहीं होने वाला है, गीत गाने से नहीं होता भाई। तो क्या आपकी तरफ से क्या करना है? आज आप ये काम करना है, विश्वास करना है हृदय से, पूरे हृदय से है प्रभु तू कर सकता है। जब तू दुष्टात्मा पीड़ित को चंगाई कर सकता है तो क्या मुझे नहीं कर सकता है? तू तरस खाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमारे बारे में वो लापरवाही करने वाला नहीं है, वो नजरअंदाज नहीं करता है, वो जानता है। देखिए ना क्या हो गया उधर, एक बात पढ़ेंगे, बाद में हम अंत कर देंगे। जो चंगाई होने के बाद में क्या हो गया उसकी, 29 वचन पढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हाँ, और उसने अपनी देह में जान लिया कि हाँ, मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हाँ, आगे और 30 वचन। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि हाँ, उसमें से सामर्थ निकली है। हाँ, और भीड़ ने पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हाँ। अब मेरा सवाल ये है, यीशु को एक स्त्री आकर उसको छुई, क्या छुई उसने आकर? यीशु को नहीं छुई उसने, उसके वस्त्र को छुई। लेकिन उसको पता चल गया यीशु के, कैसे पता चल गया? कि उसके जीवन में से यीशु के अंदर से कुछ एक प्रभाव निकला है, वही निकला ना, सामर्थ्य निकला है। ये यीशु को पता चल गया, मेरे अंदर से एक सामर्थ बाहर निकली। किसी ने तो ये सामर्थ को लिया है। जो विश्वास से आकर यीशु के पास हम उसके वस्त्र को छूते हैं ना, उसमें से एक सामर्थ निकलती है। बहुत लोग यीशु के पास आ रहे लेकिन उसके सामर्थ को नहीं पा रहे। प्रार्थना कर रहे हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के, इसने तो प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन इसका विश्वास इतना है। बिना विश्वास के आप रात भर प्रार्थना करने से, उपवास से करने से कुछ नहीं होने वाला। उसके अंदर से सामर्थ निकलना चाहिए और ये सामर्थ को आप पाना चाहिए। ऐसे स्थिति में आना, ऐसा विश्वास होना चाहिए हमको। ऐसे विश्वास जीवन में हम बढ़ना है और भी आगे बढ़ना है। हम यीशु के जीवन में से सामर्थ को पाने वाला विश्वास, क्या विश्वास है। यीशु ने तुरंत ही पीछे पलटकर उसने पूछा, मुझे पूछना, कोई तो छुआ है मुझे, किसने छुआ? ऐसा पूछने लगा। आप क्या सोचते हैं? यीशु को नहीं पता है किसने छुआ है? क्या वो नहीं जान सकता है किसने छुआ उसको? क्या वो नहीं जानता है वो स्त्री की क्या बीमारी, क्या परेशानी? क्या वो नहीं जानता कि उसके तुरंत ही उसकी लहू बहने की बीमारी रुक गई, कम हो गई, उसने चंगाई पा ली? क्या वो नहीं जानता है? बिल्कुल जानता है। यही सवाल जब वो सवाल कर रहे थे, चेलों ने भी यही बोल रहे थे, कैसी बात करते हैं प्रभु आप? अरे भीड़ आकर आपके ऊपर ऐसा गिरती पड़ती रहती है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि आपको किसने छुआ? मैं भी छुआ, पूरे 12 चेले बोले हम भी छुए, क्योंकि हम आपके आसपास में रहते हैं। बड़ी भीड़ वो लोग भी छू रहे। अब बताइए किसके बारे में बताएंगे हम? बहुत लोग भीड़ उसके पास, उसके ऊपर गिर रहे थे। ऐसे भीड़ के बारे में नहीं बोला, यही तो बता रहा हूं मैं। ये जो नामधारी मसीह लोग जैसे आते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं, बार बार आते हैं, संगति में भी आते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसको छूते नहीं है। कैसे पता चलता हमको? क्योंकि उसमें सामर्थ नहीं निकला। यीशु बोलना चाहिए, मुझ में से उसको सामर्थ निकली। किसी ने पाया है सामर्थ को, आज इस सामर्थ को आप पाकर ही जाना है। आप देखिए ना, उसने एक चर्चा सुनी जो दुष्टात्मा पीड़ित ने बोल रहा था, उसने पा लिया सामर्थ को, और वही सामर्थ को इसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभी आप जाइए यीशु के पास, जाने से आपका भी, आप भी ये सामर्थ को पा सकते हैं। यीशु ठीक करता है। फिर क्यों पूछा है यीशु ने उसको? सब जानते हुए भी, जानता है ना यीशु तो कौन छुआ है, क्या हो गया उसके, तो जानता है ना, तो फिर क्यों पूछा उसने? आप जानते हैं क्यों पूछा है इसने? यीशु हमेशा ये चाहते हैं कि अपने आप से गवाही देना है, आप खुद ही से गवाही देना है। यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती से आपके धर्म को परिवर्तन कोई भी नहीं कर सकता, ये असंभव है।
नहीं करते, हम किसी को धर्म परिवर्तन धर्मांतर कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। गलत फहमी आज संसार में लोग इसका इल्जाम लगा के मौके का फायदा उठा रहे लोग, तो सुसमाचार के विरोधी लोग हैं। हमने कभी कहा नहीं, वचन में ऐसा नहीं लिखा। आप जब मसीह के पास आते हैं तो आपका जीवन बदलता, हम नहीं कर सकते ये काम, लेकिन यीशु के साथ हो सकता है। यीशु ने उसके जीवन को बदला है उससे। तो ये चाहते हैं कि आप खुद ही से गवाही देना है। हमने आपने जो सामर्थ्य को पाया है, आप खुद गवाही देना है। जो दुष्टात्मा पीड़ित गवाही दिया, खुद गवाही दिया है। कोई दूसरे घर वाले नहीं बोले हाँ ठीक है भाई ये दुष्टात्मा था, पीड़ित था, घर में बहुत सताता था, कब्रिस्तान में रहता था, उसके परिवार के लोग नहीं बताए। कौन बताया? फिर वो खुद बताया। उधार पाए हैं, आप सामर्थ्य को पाए हैं, आप खुद जाकर गवाही देना है। प्रभु यही चाहते थे कि वो गवाही दे। यही हो गया ना उसमें। देखिए पढ़िए आगे क्या लिखा है। 33 वचन। तब वो स्त्री हाँ। यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, हाँ डरती और कांपती हुई आई हाँ और उसके पांव पर गिरकर हाँ। उससे सब हाल सच सच कह दिया। यही चाहता था यीशु। तुमने उद्धार पा लिया, तुमने चंगाई पा लिया, अब आप चुपचाप बैठने से उसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। आपने उद्धार पाया, मेज में भाग लेते, संगति में आते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। ये मसीह नहीं होता। मसीह जीवन क्या है? जो आपने भलाई को पाए है ना, जो प्राप्त किया, आप उसको क्या करना है? जाकर बांटना, बताना चाहिए। तभी तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। मंडली कैसे बढ़ती है? आप जाकर गवाही देना। और यहाँ की मंडली, यहोवा निसी मंडली के लिए हम बड़े खुश हैं, क्योंकि यही काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग गवाही देने की वजह से तो बहुत सारे लोग मंडली से जुड़ रहे हैं। आपकी गवाही में इतना पावर है, आपकी गवाही में इतनी वफादारी है, प्रभु उनके जीवन में भी काम कर रहा है। और ये गवाही ठीक तरह की गवाही होना चाहिए, ये सच्ची गवाही होना। उसने क्या किया? उस आदमी सच सच बता दिया सब कुछ। उसके जीवन में जो समस्या थी उसको बताया, और कैसे उसने समस्या से परिष्कार को प्राप्त कर लिया वो भी बताया, और कितना पैसा खर्च कर दिया और कितना बर्बाद हो गई थी उसने, सब कुछ लिखा है ना वहां पर। सब कुछ सच सच बता दिया। जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ सब बता दिया। यीशु, मेरे जीवन में कोई मेरी सहायता नहीं किया, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मैं मानसिक परिस्थिति मेरी बहुत ही बिगड़ गई थी, मेरी हालत, किसी ने मेरी सहायता नहीं किया। लेकिन यीशु ने एक दिन मेरी चर्चा सुनी थी और तुरंत मुझ में एक विश्वास उत्पन्न हुआ। वही विश्वास से आकर मैं तेरे वस्त्र को छू। इतना बड़ा विश्वास उसका, अपने बारे में समस्या को बताने वाली नहीं, केवल उसके वस्त्र को छूने से मुझे पूरी चंगाई हो जाए। क्या ये हो सकता है? क्या जब वो 12 साल से उतनी परेशान थी, पैसा खर्चा हो गया तो बीमारी चंगाई नहीं हुई, लेकिन वस्त्र को छूने से ये हो सकता करके उसने कैसे विश्वास कर दिया? यीशु की सुनने से इतना विश्वास आता है, मसीह के बारे में सुनने से ही विश्वास, इतना बड़ा विश्वास आता है। आपको समझ में आ रहा है गवाही में कितना पावर है, कितनी ताकत है। हम साधारण लोग नहीं होते। जो लोग मसीह को पाए हैं वो लोग साधारण नहीं होते। आप कभी कमजोर नहीं हो जाना चाहिए। यदि सतावट आती है, कुछ मुसीबत आती है, कुछ दुख उठाना पड़ता है, आप बिल्कुल नाराज नहीं होना। पता है आपको जो भी छुएगा ना, देखिए यीशु को उसने आके छुई वस्तु को, उसके जीवन में सामर्थ्य निकली। यदि कोई हमको आकर छूता है ना, आप जानते हैं क्या होता है? यही सामर्थ्य निकलती है हमें से। वो सोचता है कि मैं उसको मार पीटा ही कर दिया, नहीं, एक दिन आएगा वो खुद गवाही देगा। हमने पुखरिया में यही देखा है गवाही। जिस दिन वहां पे सुसमाचार प्रचार हो रहा था, वहां पर कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ी गड़बड़ करते थे, लेकिन आज हम कुछ साल के बाद में फिर गए तो वो जो सताया था उसी ने आकर क्या किया जानते हैं आप? वो यीशु को पाया। वो लोग संगति में आए, उस दिन वो लोग ऐसा शामियाना को जला दिया और फिर जनरेटर को खराब कर दिया। बहुत बड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था। क्या हो गया? शामियाना चल गया, लेकिन क्या हो गया? आत्मा बच गई।
जनरेटर खराब हो गया, 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन आत्मा बच गई। ये विश्वास में इतना पावर होता है ना, आपको छूने से क्या होगा, एक जैसा ट्रांसफार्मर जैसा होता है। इसलिए हम कभी नाराज नहीं होना, जो कोई हमको सताता है ना, एक दिन प्रभु के जीवन में काम करेगा, क्योंकि वही सामान जो हमने मसीह में से पाया है ना, यही सामान उसके भी जीवन में जाने वाला है। ऐसा विश्वास से हम गवाही देते रहना चाहिए। तो फिर आइए, हम खत्म करने से पहले यीशु ने उसको पूछा कि उसकी गवाही के लिए उन्होंने पूछा किसने मुझे छुआ, क्योंकि वो खुद ही से गवाही देना चाहता था। तब उसने मुंह खोलकर सच बता दिया। अब बात सवाल ये है मेरा, अब एक बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 अध्याय के 21 वचन पढ़ी। जब यीशु फिर नाव से बाहर गया, हाँ तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। हाँ वो झील के किनारे ही काफी हाँ याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया हाँ और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा हाँ और यह कहकर उससे बहुत विनती की, हाँ। मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हाँ ठीक है, अभी बाद में पढ़ लेना है। ये क्या हो गया है ना, 21 में क्या लिखा है, वो जब फिर वापस आया था नाव के, बहुत बड़ी भीड़ उसके बाद इकट्ठा हो गई। कैसे इकट्ठा हो रही है, हमने ऊपर वचन में पढ़ा था कि ये 20 वचन 19 में वो दुष्टात्मा फिर गवाही दिया ना, उसी की वजह से जब यीशु ने फिर जब वापस आया ना, तो बड़ी भीड़ है उसके पास, इसकी वजह से गवाही की। फिर ये होने के बाद यहाँ पर घटना कौन सी हुई, पहले लहू बहाने की है ना, उससे पहले की घटना ये कौन सी है, वो याईर की परेशानी, याईर की समस्या है, उसकी बेटी मरने पे थी। तो बताइए इमरजेंसी कौन सा है, मरने में है, अभी कुछ ही देर में मरने वाली है, वो इमरजेंसी है, या फिर 12 साल से लहू बहने की ये बीमारी है, क्या वो इमरजेंसी है? आप सोचिए आप बताइए। अभी 5 मिनट में मरने वाली है, वो इमरजेंसी है, आपातकालीन है, या फिर 12 साल से भी बीमारी है और कुछ दिन वो बीमारी चल सकता है, क्या वो आपातकालीन है? मरने में है ना, मरने वाली है ना। तो यीशु के बाद पहला केस कौन सा आया, इमरजेंसी केस कौन सा था? अरे मरने का था, एम्बुलेंस आया पहले उसके पास, और उसने क्या किया, तुरंत उसी समय में एक लहू बहाने की वो थी, वो तो पैदल आ रही थी, इसको एम्बुलेंस में लाया और ये पैदल आया। तो आप बताइए आप कौन सा पहले अटेंड करना चाहिए हमको, जो मरने का है? तो यीशु ने एम्बुलेंस को छोड़ दिया, इसके पीछे गया। बताइए याईर के मन में क्या होगा, अरे ये कैसा व्यक्ति है भाई, मैंने बताया कि ये मरने वाली है, लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहा, इसके पास गया। हमको लगता है कि ये तो क्या पागल है क्या, ये क्या हमारी चिंता नहीं करता है क्या? हमको लगता है वो पागल नहीं है, जानते हो आप, वो सब कुछ ठीक समय पर करने वाला है। आप जानते हैं क्या हो, क्यों यीशु ने ये स्त्री को पहले ठीक किया और फिर वो मरने वाले के बाद वही हो गया, बाद में वो मर गई। वो मरने से थी, लेकिन जब उसने घर पहुंचा तो वो मर गई। अब बताए याईर को क्या लगता होगा, अरे इतना टाइम इसके पास ले लिया उन्होंने, अरे विजिटिंग करने के, प्रार्थना करने के, तो क्या 1 घंटा रह जाते क्या, ये तो मरने वाली थी, तो इन्होंने तो यहाँ पर रुके, उसी की वजह से मेरी लड़की अभी मर गई। वो होता है ना ऐसा, मन में तो यही विचार आता है ना। उसी विचार को निकालने के लिए यीशु ने पहले ये काम किया। ये जो असंभव है, 12 साल से उसकी बीमारी को कोई ठीक नहीं कर सकता था, उसके पैसे बर्बाद हो गए थे, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब एक आश्चर्य काम हो गया था, जो असंभव काम संभव हो गया था, उसकी बीमारी ठीक हो गई थी, तब वहां कौन था? वहां पर याईर वहीं पर है। जब यह घटना हो रही, याईर वहीं, क्योंकि पहला केस उसी का था, जब वो दूसरा केस अटेंड कर रहा था, तो यहाँ पर सब कुछ देखा उसने। अभी आपको समझ में आया क्यों यीशु ने बोला कि किसने मुझे छुआ? समझ में आया क्यों पूछा उसने? क्योंकि याईर के जीवन में, याईर के हृदय में एक विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास पता है आपको? कैसा विश्वास हो गया? हालांकि उसकी बेटी मर चुकी है, फिर भी उसने पीछे नहीं हटा। यीशु ने उसके जीवन में भी ऐसा विश्वास को उत्पन्न करने के लिए पहले ये बीमारी को ठीक किया। जब इसने चंगाई पाली, जब याईर ने देखा उसको, तो 12 साल से ये तो असंभव है, जब इसने ठीक हो गए तो मेरी बेटी भी ठीक हो जाती।
लेकिन वहां जाने तक वो मर गए उसमें। लेकिन उसने कोई हैरान परेशान नहीं हुआ, क्योंकि ये कर सकता है। वही काम किया उसने। क्या किया उसने जाकर? जब वो मर गए उसको फिर से उठाया है उसने। हमारा प्रभु यीशु मसीह असंभव काम को संभव करने वाला है। चाहे बीमारी हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे प्रकृति में कोई विपत्ति आती है, सब के ऊपर उसका अधिकार है। आखिरी मान एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय 8 का 17 वचन। मत्ती 8 का 17। हाँ मत्ती सुसमाचार 8 में 9 का 17 पढ़े। नहीं 8 अध्याय, मत्ती 8 अध्याय 16 से पढ़िए। हाँ संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। हाँ। उसमें दुष्टात्माएं थी। उसमें दुष्टात्माएं थी। हाँ। और उसने उन आत्माओं को हाँ अपने वचन से निकाला। और क्या आगे? हाँ और सब बीमारियों को चंगाई किया है। और आगे क्या लिखा है? ताकि जो वचन हाँ भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था हाँ वो पूरा हो। हाँ ये जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा। कहाँ कहा भविष्यवक्ता ने? यशायाह भविष्यवक्ता ने कहाँ पर कहा था ये बातें? यशायाह की किताब में 53 में 53 अध्याय के 5-6 वचन में वहां लिखा है, उसके मार खाने से हमको चंगाई। यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों के लिए लिखा है भविष्यवक्ता ने सब कुछ बीमारी, ताकि उसके मार खाने से हम चंगाए, हमको चंगाई मिले। उसके खून बहाने से हमारे पापों से हमको मुक्ति मिले, चंगाई मिले। ये जो शारीरिक बीमारी है उससे बड़ी बीमारी है पाप की बीमारी है। तो वो पाप की बीमारी को भी चंगाई कर सकता है, आपकी शारीरिक बीमारी को भी चंगाई कर सकता है। प्रॉब्लम आपके पास ही है। यदि ये नहीं हो रहा है तो हमने नहीं है विश्वास, तो उसकी 3 स्थितियों परिस्थितियों को हमने देखा है। मानसिक परिस्थिति बिगड़ गई, शारीरिक परिस्थिति बिगड़ गई और आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई। ऐसे परिस्थिति में उसने यीशु की चर्चा सुनी, पहली बात है। दूसरी क्या है? उसके पीछे आई है, उसने एक क्रिया की है। उसने ना केवल सुना लेकिन कुछ तो काम किया उसने। और फिर क्या किया उसने? विश्वास किया। ये 3 बातें उसने की। तो यीशु ने 3 काम किया। क्या किया उसने? उससे बात कर रहा था, हे पुत्री, वाक्य वचन पढ़ लीजिए, हम समाप्त करेंगे। हाँ 34 33 या 34 वचन। उसने उससे कहा पुत्री। देखिए ना कितना प्रेम से उसको बुला रहा है, हे पुत्री, हे बेटी। देखिए वो कितना बड़ा प्रेम भरा उसका मन है ना, हे पुत्री। उसको कितना मतलब कितनी तसल्ली मिली होगी ना उसको। आज पहली बार किसी ने तो मुझे ए पुत्री करके बुला रहा, क्योंकि यदि उसकी बीमारी के बारे में मालूम होता है क्या करते थे, उसको तो पत्थर से मारने वाले थे। लेकिन यीशु ने उसको क्या बोला? हे पुत्री। और क्या बोला आगे? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। दूसरी बात, अरे उसको कितना मन में शांति मिल गया होगा। और आगे कुशल से जा। तीसरी बात, बस ये बीमारी से तो बचे, तू कुशल से जा। उसने क्या कहा? पहली बात क्या कहा यीशु ने उससे? हे पुत्री कहा। और दूसरी बात, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दिया है। और तीसरी बात, कुशल से जा। वहां पर क्या लिखा है? शांति से जा। तेरे जीवन में शांति लेकर जा। आज तक उसके जीवन में शांति नहीं, बीमारी की वजह से। तो आज आपके जीवन में क्या ऐसी परिस्थिति है? क्या शांति नहीं है आपके जीवन में? क्या वजह है? क्या कारण से आपके जीवन में शांति नहीं? आप जानते हैं पहला कारण क्या है? पाप। पाप के वजह से मानव जाति में शांति नहीं। शांति दाता प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और क्रूस पर अपना लहू बहाया। यदि आप विश्वास करेंगे यीशु आपके पाप को क्षमा करता है और आपकी समस्या जो कुछ है उसको बताइए, प्रभु तूने उसको चंगाई दिया है, दुष्टात्मा को निकाला है और मुझे भी तू ठीक कर सकता, और ये मैं विश्वास करती हूँ। आइए घुटनों पे हम प्रार्थना करेंगे। घटना बड़ी ना हुआ सुधा ऐसे ही मैंने कल माटी पंच के अभी हम लोग गए थे। हमने दवाई सुन जान के
वो लोग भी मैंने सुना दूसरा की कर गए तो आदमी अभी की है ये होता है ना प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम गवाही देते हैं क्या होता है? वो भी दर्शन से गाड़ी से रिजर्व करके लाया था प्रभु ऐसे बड़े बड़े काम और बहुत काम यहाँ पर किए और भाई गवाही सुनाई थे हमको प्रभु ने क्या किया है। ये बात है, वो लोग गाड़ी में लाया और वो पागल हो रहा था पूरा मैंने 3 दिन जो ऐसे हो रहा था तो भाई विक्रम भाई है वो उसकी गवाही दिया कि हम ऐसे थे हम इसमें विश्वास किया और इसमें विश्वास करके कंप्लीट किया तो उसका गवाही सुनकर गाड़ी पूजा करके दर्शन चलाया और हमको कल बुलाया और हम लोग गए तो रात को 6 बजे उसका घर से हम लोग को लेके आए हम लोग बाकी 5 अध्याय नहीं पाते उसके बाद उन लोग को विश्वास किया हम लोग गवाही बताए उन्होंने विश्वास किया हम लोग प्रार्थना किए अभी उन लोग शादी हो और उन लोग के साथ फिर शादी हो गए थे उन लोगों ने विश्वास किया और उनको अभी चले गया प्रभु की महिमा हो। सबको यही काम करना है, हम सब गवाही देते रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे, मंडली बढ़ते जाए और उसका राज्य बढ़ते जाए, प्रभु का राज्य आए। आज प्रार्थना करेंगे सब, आप लोग आंखें बंद करके प्रार्थना कर लीजिए। जिसके पाप क्षमा नहीं हुए आप क्षमा के लिए प्रार्थना करो, और जो समस्या से है आप प्रार्थना करिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप चंगाई दे सकते हो, आप ही कर सकते, मेरी समस्या को आप परिष्कार कर सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं। आसंता में प्रार्थना करिएगा। बर्तन वाक्य शुणिले किपरि प्रभु प्राकृतिक अधिकार करती, रोग अधिकार अच्छी, दुष्ट आत्मा अधिकार अच्छी, प्रत्येक समस्या अधिकार अच्छी। आमे यदि कौन से रोग अच्छी, कौन सी परिस्थिति अच्छी, कौन सी समस्या आम अच्छी, जदि आम प्रभु वाक्य शुणी था और वाक्य पर आम विश्वास कर प्रभु पाखक आसी था, प्रभु आमर प्रत्येक समस्या को दूर कर प्रत्येक रोग को सुस्थ कर भाव जदि आज आम मध्य कौन सी भाई भाई अच्छा जो मैंने प्रभु वाक्य शुणुंट निजर मन खोलतु, प्रभु यीशु विश्वास करूँ, प्रभु मोर समस्या दूर कर, मोर यही समस्या अच्छी, प्रभु को जड़े, प्रभु निश्चय समस्या दूर करेंगे, सुस्थ प्रदान करेंगे। भाव से अन्य मन को साक्ष्य दे पारे, हाँ प्रभु मो जीवन में कार्य कर साक्ष्य द्वारा हो पारे अनेक लोग प्रभु को पाक आसीपारती, जपरी दुष्ट आत्माग्रस्त लोकर साक्ष्य शुणिकी, गवाही शुणिकी, रक्तस्राव जो बहुत स्त्री लोक विश्वास कला प्रभु को पाक से सुस्थता पाइला। सुसमाचार आम को शुणी था, आम मध्य आम भितर विश्वास आसी था और विश्वास द्वारा प्रभु को पाखे आसी था, प्रभुंर सामर्थ्य को आम आम जीवन में आम पाई था। तेणुक आप जो आज वाक्य शुणुंट निजर हृदय को कठोर करते, प्रभु को पाक आस, प्रभु आपन को विश्वास द्वारा आप कार्य करें। कौन सी भूल काम कर पापरे पड़ी, पापरे विजय पाई पाना, प्रभु को जनातु, प्रभु से विश्वास रखु, प्रभु निश्चय से पाप से उद्धार करेंगे और निजर साक्ष्य से व्यवहार करेंगे। प्रभु आप समस्त को आशीर्वाद करते। आसुन तो प्रार्थना करेगा। हमारे दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रेमी परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चौड़ा माता पिता आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, प्यार प्रभु जी, इस पिता है परमेश्वर आपके दास के द्वारा, आपके वचन के द्वारा बातें की प्रभु जी, लूका समाचार से और मत्ती समाचार से इसी पिता है परमेश्वर, क्योंकि बातों को स्पष्ट से बताया प्रभु जी, कैसे आपका अधिकार हाँ प्रभु जी परिस्थिति पर है, प्रकृति के ऊपर है और हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर भी है और हर एक रोगों पर भी है, और सारे बात में आपके सामर्थ से प्यार प्रभु जी छुटकारा मिलता है। प्यार पिता परमेश्वर, इस बात को पिता है बस हर एक भाई बहन के समझ में आ जाए, प्यार ये कोई कथा कहानी नहीं,
पर आपका जीवित वचन है प्रभु जी। ये वचन हर एक के हृदय में गहराई से काम करे। ये वचन सुनकर इसके अंदर में विश्वास उत्पन्न हो। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता परमेश्वर है। वही हमारे जीवन को बदल सकता है, वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, वही हमारे रोगों को चंगा कर सकता है। क्योंकि उसने हमारे रोगों को अपने देह पर लेकर के क्रूस पर बलिदान हो, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। सारे बातों को मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया। आज हमें विश्वास के द्वारा वो सारे बातों को हासिल करना है। इस बातों को जो भाइयों को समझ में आ जाता है तो परमेश्वर सहायता करता है, पिता परमेश्वर, ताकि क्या भोजी हे पिता है परमेश्वर किसी से लोग जाने कि हाँ यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। उद्धार करता परमेश्वर एक ही है, वो यीशु मसीह है। जो कोई यीशु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। वचन के साथ लगा भोजी यीशु मसीह के नाम से हरेक उद्धार नहीं पाएंगे आप भोजी आगे उद्धार का अनुभव ला गया और हर एक समस्या पर विजय पा सकते और आप ही का नाम को महिमा और गौरव बनता हो। अब क्या करें पिता सारे सुखाई में आपने सहायता किया भोजी। आप धन्यवाद पिता आप दासों को भी हमारे मध्य में लाया और कैसे पिता है कैसे जो हमारे समझ से परे था वो सारे बातों को पिता एक एक बातों को आपका आत्मा के द्वारा हमारे पास में रखा हो। सब आत्मा प्रिय आप धन्यवाद पिता है जो निकट से हमारे भाइयों को लाए हर एक भाइयों को धन्यवाद पिता है सर जो आत्मिक भूख प्यास थे पिता उनकी ज़रूरतों को आपने पूरा किया। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते पिता है परमेश्वर। जो वचन बोया गया उनका आप रक्षा करें आनंद में उसके द्वारा और भी एकदम फल आ सके तो आप सहायता करें पिता। आप क्या करें यहाँ से जब अपने अपने घर वापस जाते पहुँची एक वो आनंद और हर्ष के साथ में वापस जा सके अपने गांव में अपने वहाँ पहुँची और अपने इलाका में पिता है परमेश्वर यही बात दूसरों को बता सके ताकि उनके अंदर में भी वो विश्वास उत्पन्न हो ताकि वे भी आप चरण में मिला सके पिता और बड़े उद्धार का हर्ष उन्हें मिले और वो भी अपने संतान कराने के लिए पाइए पिता। जैसे एक दवा हाँ बोली स्त्री से आपने कहा हे बेटी तेरे विश्वास में तुझे चंगा किया वैसे ही हे पिता विश्वास करने के द्वारा हर एक आपका बेटा और बेटी बन सके पिता आप अनुरोध करें सहायता करते हुए और इसी पिता है सर आप दास भाई विक्टर भाई की भी हमारे मध्य लाए उसमें भी धन्यवाद देता है परमेश्वर उनका भी यहाँ से भी काफ़ी परमेश्वर फिर से आनंद दिन में सुबह अन्य जगह में जाना है पूजी सहायता करें पूजी कभी दिन कभी तरफ जा रहे हैं वहाँ भी पिता है परमेश्वर आपके वचन को आपके लोगों को बदलें उनकी आवश्यकता के अनुसार आप बांटने के लिए सहायता करें पूजी। आपका बड़ा अनुग्रह पूजी अपने दास को दिए हैं पिता। इतने उम्र होने पर भी आपने सुसमाचार के लिए खर्च हो रहे पिता है परमेश्वर। आप भोजी जो भी है पिता है परमेश्वर आपके जो खर्च का प्रतिफल उन्हें दिया जाए ताकि पिता है परमेश्वर और भी पिता है परमेश्वर आपके हित वचन को लोगों तक पहुँचा सकें और उनके तरफ जो भी आप सेवा देना चाहते हो वो पूरा होने पाए और उसके द्वारा भी आपके नाम महिमा और गौरव होने पाए हो। आप क्या करें पिता है परमेश्वर हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई दूसरी कोई त्रुटि गलती पाएगी पिता कोई कठिनाई करने में या पिता बातचीत में या किसी व्यवहार में तो हम उसके क्षमा चाहते हो अपने दया कर हमें किसी क्षमा करके लोग उसका ध्यान कीजिए और किसी भी पिता है परमेश्वर हम एक दूसरे को प्रार्थना करते जब तक आप हमें लेने के लिए नहीं आते बोलिए तब तक आपकी सेवा करते रहें आपके ही पिता है का काम करते रहें और आपके आगमन के लिए तैयार होने पाएँ और सब आते पिता आपको महिमा गौरव के लिए आपसे सहायता मांगते हुए हमारे बीच में तो आत्मा उद्धार का पत्र लेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके समुदाय पिता दया से सुनिए स्वर्ग ज्ञान कीजिए और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा गहरे मीठी स्वाभाविकता अब से लेकर युवान तक हर एक विश्वासी भाई अनुसार होता रहे। आमीन। जय मसीह की।